क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में कुछ ऐसी छोटी लेकिन तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनियां हैं जो चुपचाप नई हाई बना रही हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 कंपनियों के बारे में बताऊंगी जो अपने बिजनेस और शेयर दोनों में शानदार ग्रोथ दिखा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो मार्केट में नई हाई बना रही हैं, यानी निवेशकों का भरोसा इनके भविष्य पे बढ़ रहा है और ये काफ़ी ग्रोथ कर रही हैं। अभी ये सारी की सारी कंपनियां न्यू हैं, अभी हाल ही के वर्षों में ये स्थापित हुई हैं, बट ये सारे जो है नए फील्ड पे काम कर रही हैं। इनका बिज़नेस प्रोफाइल थोड़ा न्यू है, इसलिए मैंने इन सबको लिया है और इनका जो शेयर है अभी भी रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल है। दोस्तों, पहली जो कंपनी ली है मैंने ली है नंता टेक लिमिटेड। नंता टेक की शुरुआत 2023 में हुई थी। यह एक टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स सोल्यूशन कंपनी है। यह कंपनी ऑफिस, स्कूल और होटल्स के लिए स्मार्ट डिस्प्ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स और सर्विस रोबोट देती है। यानी कुल मिला के AV के और AI के सेक्टर में ये काम क्वेश्चन बढ़ रहा है, इसलिए इस कंपनी की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर इस मार्केट के इस शेयर के करंट प्राइस की बात करें तो 324 रुपये है और मार्केट कैप जो है 163 करोड़ का है और कंपनी का EPS जो है अभी 9 रुपये 19 पैसे के करीब है। ये कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। जो दूसरी मैंने कंपनी ली है वो ली है ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी जो है 2021 में शुरू हुई थी। यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का काम करती है, जैसे बंदरगाह से माल उठाना, कस्टम क्लियर कराना और ट्रक या जहाज़ से डिलीवरी। भारत का व्यापार जैसे बढ़ रहा है, इसलिए इस कंपनी का बिज़नेस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने भी देखा होगा दोस्तों, अब जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ ही रहा है तो ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो इस तरह से इस कंपनी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 150 रुपये है। मार्केट कैप अभी 218 है करोड़ का है और इसका EPS जो है 4 रुपये 31 पैसे है। तो ये कंपनी भी ग्रोथ कर रही है। अब तीसरी जो कंपनी है वो ली है मैंने टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड। टेनेको की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी। यह कंपनी गाड़ियों के लिए पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बनाती है। आज सरकार और दुनिया दोनों जैसे क्लीन एयर और EV पर जोर दे रहे हैं, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है और ये कंपनी जो है अच्छा अपना प्रोग्रेस कर रही है ऑटो के क्षेत्र में, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और इस तरह से अगर बात करें तो इस कंपनी का करंट प्राइस 512 रुपये है। मार्केट कैप 20,700 करोड़ रुपए की कंपनी है और EPS जो है 7.58 है। तो ये ऑटो सेक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मजबूत कंपनी बन रही है और प्रोग्रेस कर रही है। जो चौथी कंपनी ली है मैंने सवालिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सवालिया फूड प्रोडक्ट्स की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। यह कंपनी सूखी सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड बनाती है और भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट करती है। जैसे जैसे अब मॉडर्नाइजेशन के कारण जो है आज पैकेज फूड की डिमांड बढ़ रही है, इससे देखा जाए तो ये कंपनी भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। अभी देखिए, अगर आप देखें तो इसका करंट प्राइस भी 320 रुपये है और जब ये मार्केट कैप भी इसका 317 करोड़ है। तो मतलब देखिए लोगों का इसमें कितना भरोसा है कि आने वाले समय में अच्छा ग्रो करेगी। और अभी इसका अगर EPS देखें तो 7 रुपये के करीब है। अभी जो पांचवी कंपनी है वो है रेनॉल्ट पॉलीकेम लिमिटेड। रेनॉल्ट पॉलीकेम लिमिटेड की शुरुआत 2018 में हुई थी और लेकिन अभी ये लिस्ट जो है अभी जल्दी में ही हुई है। ये कंपनी 2024 में ये कंपनी जो है प्लास्टिक और केमिकल एडिटिव्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है, मतलब एडिटिव बनाती है और जो पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। आपको पता ही है आजकल जो है प्लास्टिक और कितने प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें चिपकाने का काम किया जाता है। तो इसका भी एक अच्छा ग्रोथ है इस कंपनी का। इस कंपनी का जो करंट प्राइस है 154 रुपये है और मार्केट कैप देखो अभी 122 करोड़ रुपए। तो काफ़ी छोटी कंपनी है, बट धीरे धीरे इसकी सेल जो है बढ़ रही है और इसका EPS अभी 6 रुपये 29 पैसे है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये सारी कंपनियां जो है इनका बिज़नेस ग्रो कर रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी एकदम ये बढ़ जाएगा, लेकिन इसका शेयर कभी भी जंप कर सकते हैं इनके शेयर और आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले समय में। ये इसलिए ये ऐसा मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है इनका जो है सेल लगातार बढ़ रही है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। और अगर आप खुद भी चाहें तो रिसर्च कर लें, इनकी जो है धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन अभी इतनी मार्केट में पॉपुलर नहीं है, हिडन कंपनीज़ हैं, तो इसमें मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों वाली सिचुएशन है।
तो अगर आप इनमें से कोई भी अच्छी कंपनी लगे आपको तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। बस फाइनली मैं यही कहूँगी कि ये केवल शिक्षा के उद्देश्य से मैंने बनाया है वीडियो, काफ़ी रिसर्च के बाद, तो इसलिए आप अपनी भी रिसर्च करें, उसी के बाद हमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आई होप मैंने अच्छी कंपनियाँ दी हैं और इसमें आपको फ़ायदा भी होगा, और ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।